14 दिसंबर 2023 को एक लड़का अपने फेमस यूट्यूबर दोस्त को एक मैसेज करता है। उसमें वह लड़का उसे कहता है कि बहुत अर्जेंट बात करनी है। जैसे ही उसका मैसेज वहां पर पहुंचता है तो वह यूट्यूबर अपने दोस्त से बात करने लगता है। सामने से कहा जाता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूं, तुम्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। जैसे ही इंटरनेट पर ये वीडियो वह लड़का ये देखता है तो ये उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये वीडियो उसके ही घर का होता है और घर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए थे घर के अलग अलग हिस्सों में, एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा था जो उसके बाथरूम का भी था। वो सारा का सारी दृश्य दिखा रहा था, साथ ही वह कमरे का दृश्य भी दिखा रहा था। बाथरूम से उसकी बहन है जो नहाकर निकल रही थी, बिना कपड़ों के बाथरूम से उसकी माँ नहाकर निकल रही थी, बिना कपड़ों के माँ और बहन, यानी कि खुद का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होता है। और दोस्तों, जो होने वाला था वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। उस लड़के की सांसें हैं जो थम जाती हैं। वो दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। बांद्रा में जाने के बाद में पूरी की पूरी कहानी बताता है। सुरक्षा की दृष्टि से उसने कैमरे लगाए हुए थे, लेकिन कैमरों को किसी ने हैक कर लिया है और वो लगातार हमारे दृश्य, घर की है जो गोपनीय चीज़ें, उनको वायरल कर रहा है। दोस्तों, अब पुलिस ने है जो एफआईआर तो दर्ज कर ली और उस व्यक्ति को है जो पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। और पकड़ा जाएगा या नहीं, या पकड़ा गया है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाकर दोस्तों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, वो वाकई में अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक है, बड़ा भयानक है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल होती हैं और वह किसी मर्द के साथ में पहली बार शारीरिक संबंध बना रही थी। इसी बीच में उस व्यक्ति ने चालाकी से उस महिला लेफ्टिनेंट का वीडियो बना लिया। उस व्यक्ति ने चालाकी से उसके फोटो भी बना लिए और बाद में वो व्यक्ति लगातार धमकी देने लगता है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। दोस्तों, और जैसे ही वायरल की बात आती है तो उस महिला अधिकारी की भी सांसें थम जाती हैं। आज की कहानी उसी महिला अधिकारी की है जिसकी जिंदगी दोस्तों बिल्कुल बर्बाद की कगार पर पहुंच चुकी थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की बात कर रहा हूं। 11 दिसंबर 2023 की सुबह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब ऑफिसर अपने अपने दफ्तरों में आकर बैठ रहे थे। तो इसी बीच में बनारस के पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर साहब अशोक जैन है जो इनके पास में आजमगढ़ जिले की तहसील लालगंज की रहने वाली एक लड़की आती है। दोस्तों, आकर और टाइम मांगती हैं और कहती हैं कि आपसे बात करनी है। जैसे ही अंदर प्रवेश करती हैं, वह बताती हैं कि साहब, लेह लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग है, मैं आर्मी में हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने और बात सुनने के बाद में इसमें कार्रवाई करें। दरअसल वह महिला अधिकारी ये बताती हैं उस कमिश्नर साहब को कि शहर बनारस का रहने वाला एक थाना लगता है कैंट और इसी का एक इलाका लगता है नरेंद्र सर काशीराज। दोस्तों, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है देव सिंह मुखर्जी, उसकी पोस्टिंग भी जम्मू कश्मीर में होती है। और ऐसे ही किसी ड्यूटी के दौरान हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। जब एक दूसरे का नाम जानते हैं, नाम जानने के बाद में फिर ये बोलचाल के माध्यम से दोस्तों पता चलता है कि शायद किसी आसपास के इलाके के ही ये रहने वाले हैं, यानी कि दोनों के संबंध। इस लड़की ये कहती हैं कि मैं आजमगढ़ की एक तहसील है लालगंज और यहाँ का एक लड़का कहता है कि मैं भी बनारस का एक इलाका है जो भी कैंट थाना क्षेत्र का लगता है नादेसर, वहाँ का रहने वाला हूँ। दरअसल किसी दूसरे शहर में कहीं दूर जाकर कोई व्यक्ति मिलता है तो वह अपनापन सा लगता है और अपनापन लगने की वजह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी होने लगती है। और गहरी होने के बाद में एक दूसरे को बहुत सारी बातें किया करते थे। इसी बीच में इस लड़के को यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है उसको छुट्टी मिल जाती है
अब छुट्टी मिलते ही वे जैसे ही घर पहुंचता है, उसके बाद में अपने घर बनारस आता है और बनारस में वो अपनी माँ के साथ रह रहा था। तो इसी बीच में वह उस लड़की से बातचीत करता है जो महिला लेफ्टिनेंट कर्नल होती है। उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरे घर आ जाओ, और माँ से भी इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। इसके लिए 21 मई 2023 को एक दिन तय किया जाता है, और जैसे ही दिन तय होता है तो उस महिला अधिकारी के पास में उस हवाई जहाज़ का टिकट दिया जाता है, और ताकि उसे कोई आने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। दोस्तों, जैसे ही उस महिला को टिकट मिलता है, टिकट मिलने के बाद में सीधा बनारस की एक फ़्लाइट वह महिला पकड़ती हैं। फ़्लाइट पकड़ने के बाद में वहाँ पहुँच जाती हैं, और बनारस और जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं देवाशीष मुखर्जी, और उसका इंतज़ार कर रहा था, उस लड़की को लेकर वह सीधे ही घर पहुँच जाते हैं। जब घर जाते हैं तो ये लड़का देव आशीष अपनी माँ से है ने जो उसकी परिचय कराता है। कहता है कि माँ, ये भी लड़की है जो आर्मी में है, आर्मी में ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसका चेहरा है जो खिल जाता है। माँ कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हो। ये लड़की उनकी बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। तीनों साथ में रहते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में जैसे ही रात हो जाती है तो तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वे सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, देर रात हो जाती है। इसी बीच में देव आशीष की आंख खुलती है, और आंख खुलने के बाद में वह कॉफ़ी तैयार करता है। कॉफ़ी तैयार करने के बाद में दरवाज़ा लॉक होता है, उधर भी दरवाज़ा दोनों तरफ से खुल जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो कहता है कि नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि आपसे बातचीत कर लूँ। यानी कि लेफ्टिनेंट महिला के पास जाता है, आपके पास आ जाऊँ। दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाकर वे दोनों बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी पीने के बाद में बातचीत करना दोनों शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे बातचीत दोनों के बीच में शुरू होती है, दोनों एक दूसरे के साथ में नज़दीक आने लगते हैं। नज़दीक आते आते जो दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही थी, क्योंकि दोस्तों रात का समय था, बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। लगता है तभी दोनों यानी कि वो फौजी साहब और महिला ऑफिसर शारीरिक संबंध बनाने की अपील करते हैं। जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने की वो अपील करते हैं, कर्नल उससे कहा कि ये सब महिला ने कहा कि ये सब शादी से पहले बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए आप अपनी हदों को पार मत करो। वो कहता है कि क्या दिक्कत है, माँ को भी तुम पसंद हो, एक से हमारी ड्यूटी भी है, दोनों एक जातियाँ भी एक ही है, जैसे इसमें ऐतराज़ तो है नहीं, इसमें क्या है। तो वो कर्नल साहब यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल उस महिला अधिकारी को है जो बिल्कुल अपनी बातों में पूरी तरीके से उलझा देते हैं, और बातचीत होते होते दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। दोनों काफ़ी वक्त तक साथ बिताते हैं, और दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद में महिला अधिकारी इसकी माँ से बातचीत करती हैं और कहती हैं कि माँ, जितनी जल्दी हो सके अब हम दोनों की तुम शादी करा दो। जब बात शादी की आती है तभी वह महिला है जो इस अधिकारी की माँ होती हैं, वह कहती हैं कि ठीक है, शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें शादी का पूरा पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी तो अच्छा खासा पैसा कमाती हो। साथ ही हमारा एक फ्लाइट है जो हम लेना चाहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख के आसपास है, तुम्हें उसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये उस महिला अधिकारी ने ये बात सुनी तो उसे अजीब सा लगने लगा कि ये महिला किस तरीके से बातें कर रही है, आज के इस दौर में दहेज की बातें कर रही है। इस बात पर कुछ कहा सुनी भी हो जाती हैं, लेकिन वह फौजी साहब होते हैं, वो उनके दोस्ती से समझाते हैं, कहते हैं कि माँ पुराने ख्यालों में है, इस तरीके से बातें कर रही है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिनों दिन दोस्तों वे साथ घूमते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर उसी रात को फिर वह उसी घर में महिला रुकती हैं। यानी कि अब दूसरी रात होती है, दूसरी रात के में खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद में अब अपने अपने तीनों कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी रात होती है वो फिर कर्नल साहब कमरे के अंदर से आते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद में उसी महिला से बातचीत करते हैं, उसके साथ में फिर से वह फिजिकल होना चाहते थे, लेकिन फिर उसने उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे महिला के साथ में, लेकिन लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारी माँ ने जिस तरीके से बात कही है ये अच्छा नहीं है, और इससे आगे अब कुछ होगा भी नहीं। लेकिन लड़के ने इसी तरीके से बहानाबाजी करते हुए कर्नल साहब ने
कहना ये शुरू कर दिया कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग शादी करेंगे। और दूसरी रात भी उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, फिजिकल रिलेशन बनते हैं। और इसी बीच में फिजिकल रिलेशन के साथ साथ में वो उसके साथ में आपत्तिजनक यौन संबंध बनाता है। और इसी बात को देते हुए महिला अधिकारी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर जब तीसरा दिन है जो इसके घर में आते घर में आने के बाद में फिर शादी की बात हो जाती है। तो शादी की बात होनी ही थी, इतना ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है कि माँ और बेटा मिलकर इस महिला अधिकारी के साथ में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही मारपीट करना उस महिला अधिकारी के साथ में शुरू कर देते हैं तो महिला अधिकारी पुलिस को जैसे ही फ़ोन मिलाने के लिए कोशिश कर रही थी, तभी वो कर्नल साहब होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, वो आर्मी में थे, इसलिए उसे लगता है कि अगर पुलिस आ जाती है तो बुरी तरीके से हम फंस जाएंगे। इसलिए वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने ही दोस्त के सामने यानी कि उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि जो भी हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं और हम दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं उस महिला अधिकारी के साथ में अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद में फिर एक मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद में ठीक वैसे ही करते हैं जैसे किसी फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि सिंदूर लगाई और शादी हो गई, गले में माला डाली और शादी हो गई। ये भी कुछ ऐसा ही महिला लेफ्टिनेंट महिला होती है, उस मंदिर में जाते हैं और भगवान को साक्षी मान करवा कहते हैं कि मैं अब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ और इसलिए आप आराम से जियो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, उस महिला यानी उस महिला अधिकारी होती हैं, लेकिन जब कुछ वक्त बीत जाता है तो उसके बाद में वह महिला कहती है कि हमें रजिस्ट्रेशन शादी करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन शादी हमारी नहीं होगी तो इस शादी को कभी मान्यता ही नहीं मिलेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में अब कहासुनी हो जाती है। अब कहासुनी होती है तो फौजी साहब होते हैं, वो कहते हैं कि शायद तुम गलत आदमी से भिड़ गई हो, आपने हमसे पंगा लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल देव आशीष उससे साफ साफ कहते हैं कि अब हम तुम एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे, एक दूसरे के साथ में हम मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब तुम्हारी कुछ वीडियो है जो मैंने ले ली है, फोटोग्राफ हैं जो अपने मोबाइल में उतार लिए हैं। यदि भविष्य में तुमने कुछ करने की कोशिश की, कुछ कहने की कोशिश की तो इन वीडियो को मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही अपलोड हो जाएंगे ऐसी बात उसके मुंह से सुनी तो वह महिला है जो इस बात को देखते हुए महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद में वह 11 दिसंबर 2023 को सीधा बनारस पहुंचती है। बनारस पुलिस कमिश्नर साहब से अशोक जैन पुलिस कमिश्नर साहब होते हैं, उनके पास जाने के बाद में सारी की सारी कहानी बनाती है कि मेरा एक व्यक्ति ने अश्लील वीडियो बनाया और वह सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड करने की धमकी देता है। यदि ऐसा होता है तो मेरे साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जैसे ही पुलिस कमिश्नर साहब ने इस मामले को देखा, उसे गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद में दोस्तों जो SHO साहब होते हैं थाने के, प्रमोद कुमार पांडे होते हैं, उसे कहते हैं कि इस मामले में आप FIR दर्ज करिए और FIR दर्ज करने के बाद में इसकी है जो ईमानदारी से जांच करिए और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। जो भी दोषी होगा उसके साथ में किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पता चलती है कि आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल महिला होती हैं और पुरुष भी होता है, उन दोनों में काफ़ी है जो वे पढ़े लिखे भी होती हैं, लेकिन एक तरफा दहेज मांगा जा रहा है, एक तरफा शादी से पहले रिलेशन बनाए जा रहे हैं। और कैसे पढ़े लिखे लोग भी कैसी बातें इनके बीच में होती हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ऐसे कदम उठाएंगे तो कम पढ़े लिखे लोग उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, कम समझदार व्यक्ति उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। नमस्कार, मैं शफी खान। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम ID को आप फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।